मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो कल मैंने बोला था, कल मेरा पहला वीडियो आया था और जिसमें मैंने बोला था कि मैं पहले कैसे प्राइवेट जॉब में था, फिर बाद में नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आया। तो आज मैं एक टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करने के लिए आ रहा हूँ, और वो क्या है कि एक ट्रेडिशनल मार्केट जो होता है और एक डायरेक्ट सेलिंग होता है, उसका डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट से जो सामान खरीदते हो और अगर डायरेक्ट सेलिंग के ऑर्गेनाइजेशन से अगर सामान खरीदते हो तो उसका क्या डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक सामान अगर 30 रुपये में कहीं पे बनता है मैन्युफैक्चरर के पास, उसके पास वही सामान हमें एज ए कंज्यूमर हमें खरीदते खरीदते वो सामान का प्राइस जो है ना वो 100 रुपीज़ हो जाता है। कैसे होता है आप देखिए। जब वो 30 रुपये से सामान वो बना, वो एक CNF एजेंट के पास जाता है, उसके बाद एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट। तो क्या वो लोग पैसे नहीं लेते हैं? वो कहाँ से पैसे कमाएंगे? वही जो 30 रुपये का सामान जब हम लोग 100 रुपये में खरीदते हैं तो 20 का जो 70 रुपीज़ है इन लोगों में बांटा जाता है। ये लोग अपना अपना कमीशन लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं और हमारा मेहनत का जो पैसा है हम लोग ऐसे लोगों को बांट देते हैं। जैसे हो गया डिस्ट्रीब्यूटर, हो गया रिटेलर, हो गया होलसेलर, हो गया CNF एजेंट, हो गया सेलिब्रिटीज़ वगैरह, हो गया जो लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए आते हैं न्यूज़पेपर में या कहीं पे। तो ऐसे लोगों को हम लोग हमारा मेहनत का पैसा दे देते हैं। क्या अगर आप ऐसे जगह पे नहीं आना चाहोगे जो वो 70 रुपीज़ है, आप अपने कमा लो, आप अपने आपके पास वापिस आ जाए, तो वही होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि अभी की है, ये ऑलमोस्ट बहुत पुराना है। ऑलमोस्ट आप अगर 1936 तक देखोगे ना, बहुत पुराने ज़माने से ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है और अभी हिंदुस्तान में भी है, काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन है मोदी केयर। 25 ईयर्स से इंडिया में है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। अगर आप धीरे धीरे आओगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो मैं आपको बताते रहूँगा आगे आगे, क्योंकि मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री को। अभी फॉर एग्जांपल आप देखिए, शुरू में हम लोग क्या करते थे, बैंक में जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, ATM आया, बैंक में जाना कम हो गया। अभी क्या सिचुएशन है, अगर हम लोग ATM में भी नहीं जाएंगे, बैंक में भी अगर नहीं जाएंगे, लेकिन हम गूगल पे, फ़ोन पे से हम लोग अपना जो पैसा है इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जो मार्केट का जो ट्रेंड है उसके साथ चलना चाहिए। दूसरा एक मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। पहले हम लोग नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते थे, फिर बाद में ऑटो आ गया। अभी क्या सिचुएशन है, ओला उबर आ गया। हम लोग घर में बैठे बैठे डिजिटली गाड़ी बुक कर सकते हैं। AC गाड़ी हमारे घर में आएगा, हमें पिकअप करेगा। और क्या है, रेपिडो आ गया, आप अकेले कहीं पे भी जा सकते हो बहुत कम पैसे में। तो ये जो डिजिटलाइजेशन हो जाए, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसके साथ हमें भी अपने को चेंज करना चाहिए। लाइफ में जो नए चीज़ें आ रहे हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ एक्सेप्ट नहीं करके हम लोग को चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आप खुद ही देखिए, अभी जो मैंने ट्रेडिशनल मार्केट बोला और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बोला, कितना एक बड़ा अमाउंट हमारे पॉकेट से जा रहा है। हम लोग मेहनत करके कमा रहे हैं और वही पैसा हम लोग दूसरे को दे रहे हैं। क्या ऐसा नहीं चाहिए आपको कि वही पैसा आप कमा लो? तो वही होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो हम लोग आगे भी और वीडियो बनाएंगे, आपको धीरे धीरे करके इसके बारे में गाइडेंस देते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।